नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं जा रहा हूं धारकोट की तरफ। मैं इन बच्चों के साथ जा रहा हूं स्कूल। मुझे जो जानकारी मिली है, ये बच्चे कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं अपने स्कूल की ओर। आज ये थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मैंने 2 दिन पहले जो पोस्ट किया था उसमें मैंने कहा था मैं शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा इसलिए हूं क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरी ड्यूटी बनती है कि इन बच्चों की पीड़ा को आप तक पहुंचाऊं। जो आज मैंने 20 साल तक आपके सामने इनकी पीड़ा को नहीं पहुंचाया था, आज मैं इस पीड़ा को आप तक पहुंचाऊंगा और ये पूरे रास्ते भर दिखाऊंगा कि इनके सामने कितने तरह के संघर्ष होते हैं, कितनी चुनौतियों को झेल कर ये बच्चे अपने स्कूल तक जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं स्कूल की तरफ बच्चों के साथ। आजा बेटा, भैया आजा बेटा। तो हम लोग चल रहे हैं स्कूल की तरफ, है ना। तुम आराम से आओ, रुक के आ जाओ। बरसात का सीजन है और रास्ते में जोंक है। ये जोंक आपके पैरों से घुस जाती है और ब्लड निकलता है, तो बार बार चेक करनी पड़ती है कि पैरों में जोंक तो नहीं लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ है, ये 2 पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को पार कर वो गांव है, हल्द्वाड़ी गांव है, जहां से हम आज सुबह निकले, जहां से हमने रास्ता तय किया। तो इतने सुदूर पहाड़ी क्षेत्र से, इन पहाड़ों के पीछे से बच्चे पैदल चलकर आते हैं और अपने स्कूल तक का सफर तय करते हैं, जो हमने उनके साथ तय किया। ये इस पहाड़ी क्षेत्र से गांव के जो ग्रामीण हैं, वो अपनी फसल जो होती है, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे खीरा हो, चाहे मटर हो, उन फसलों को लेकर कच्ची पक्की सड़कों से वो शहर तक पहुंचते हैं। उनको उसका पूरा पैसा भी नहीं मिल पाता। तो काफी समस्या है। इन पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या को हमें समाधान करना है, यहाँ तक सड़क पहुंचानी है, यहाँ तक पानी पहुंचाना है। इसका संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। तुम वहीं आओ ना वापिस, अभी मत आओ। हम लोग कल रात डोईवाला विधानसभा के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के एक गांव में, जिसका नाम हल्द्वाड़ी है, वहां पहुंचे। क्योंकि सब जानते हैं कि वहां सड़क नहीं है। हम लोग 4 व्हीलर से पहुंचे। कई किलोमीटर पहले हमने 4 व्हीलर को खड़ा करा, फिर हम आगे हमारे गांव से साथी आए, जिनके साथ हम 2 व्हीलर से कच्ची रोड पे भरी बरसात में हम रात को वहां पहुंचे। हमारा पहुंचने का मुख्य कारण ये था कि कुछ समय पहले हम आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ सड़क नहीं है। गांव में सड़क नहीं है, कच्ची टूटी सड़क है, गांव में पानी नहीं है, नल है मगर पानी नहीं है। और जो छात्र हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं उसको हम महसूस करना चाहते थे। तो उसको देखने के लिए हम कल रात गांव में पहुंचे और वहीं रुके। और तड़के सुबह 7 बजे हम बच्चों के साथ पैदल हल्द्वाड़ी से लेकर धारकोट, जो उनका स्कूल है, वहां पहुंचे। ये कुल मार्ग करीब 8 से 8.5 किलोमीटर का मार्ग है, जिस पर एक तरफ बच्चे सुबह से चलते हैं, स्कूल पहुंचते हैं और फिर वापसी यही मार्ग कवर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं एक दिन में इस स्कूल के बच्चे, जिसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ये करीब 16 से 17 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। और सुबह उठकर बच्चों का सबसे पहला जो काम होता है वो 20 लीटर का कैन ये भरने, अपने घर से पानी भरने जाते हैं। घर से करीब आधा 1 किलोमीटर, जिसमें 1 से 1.5 घंटा इनको लगता है। वो पानी घर पे छोड़ते हैं, फिर स्कूल का पैदल सफर करते हैं। हम लोग, मैं और मेरे साथी, सब ने मिलकर ये सफर तय किया। पैदल सफर बच्चों के साथ तय किया कि हम लोग खुद महसूस करें। हम सिर्फ डोईवाला में रह के, देहरादून में रह के उनका दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर हमें उनका दर्द समझना था तो उनके साथ पैदल चलना था। इसलिए हम उनके साथ पैदल चले और कैसे देखा कि कैसे खतरे भरा सफर है। पगडंडी वाले रास्ते तक हैं, जिसमें खतरनाक रास्ते हैं, जिसमें बच्चे चलते हैं। और बरसात के मौसम में जब लैंडस्लाइड होती है, उसको कैसे बच्चे पार करते हैं। क्योंकि कल भी बरसात हुई, आज सुबह भी बारिश हो रही थी, मगर तब भी बच्चे निकले पढ़ने के लिए। और
एक और समस्या जो इस मौसम में रहती है, बरसात के मौसम में बच्चों के पैरों में जोंक चिपक जाती है। जो बच्चों के कई बच्चों के पैरों में खूनम खून हो रखे थे, मगर तब भी बच्चे चले जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो इतना अच्छा जज्बा है हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों का, जो रोज 16 से 17 किलोमीटर तय करते हैं। हमने भी उनके साथ ये सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे डोईवाला विधानसभा क्षेत्र, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और जो अभी इसके विधायक भी हैं, मगर फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे हल्द्वाड़ी लड़वाकोट हो, चाहे सनगांव नाहीकला मोटर मार्ग हो, यहाँ अभी भी सड़कें नहीं पहुंची हैं। और हल्द्वाड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द ही इस गांव को अच्छी सड़क हो, पक्की सड़क हो, क्योंकि बच्चों का कहना था अगर सड़क हो जाती है तो कम से कम हम साइकिल से आ सकते हैं। और गांव में पानी की व्यवस्था हो, गांव में पानी नहीं है, नल है मगर जल नहीं है, पानी की व्यवस्था भी सरकार करे। और जब तक सड़क नहीं बनती तो जहां तक ये कच्ची रोड पक्की रोड से मिलती है, कम से कम वहां से लेकर जो इनका सरकारी स्कूल है, सरकार वहां एक बस की सर्विस दे, जो 4 किलोमीटर बच्चों के बचेंगे। बच्चों का ये कहना था कि हमारे 4 किलोमीटर बचेंगे। तो ये सब समस्याएं हैं, इनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और जब तक हल्द्वाड़ी, लड़वाकोट, नाहीकला, सनगांव इन क्षेत्रों की सड़क नहीं बन जाती है, गांव में पानी नहीं पहुंच जाता है, हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा।